गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आइए डिस्कस करते हैं। दूसरी स्लाइड है हमारी, ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि अरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट, जो क्या होता है कि OH सांद्रता बढ़ाते हैं या हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन को सांद्रता बोलते हैं, या हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ाते हैं, या यह क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, या प्रोटॉन स्वीकार करते हैं, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, या एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब बताइए, जो मैंने आपको डिस्कस कराया था कि अरेनियस जो कॉन्सेप्ट है, जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट है, इधर देखिए, जैसे जो अरेनियस है, पहला पहला मानिए अरेनियस का है, इस तरीके से हम वो कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा अरेनियस। अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट है, और अरेनियस के कॉन्सेप्ट से क्या कहता है कि जो एसिड होगा वो आपका सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दे देगा, और जो बेस होगा वो OH नेगेटिव देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इससे सांद्रता किसकी बढ़ेगी, जब हम एसिड किसको कहेंगे, OH बढ़ने वाले को तो हम बेस कहेंगे अरेनियस के हिसाब से। और हम H पॉजिटिव का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब हमने इस सॉल्यूशन में मान लीजिए इसमें है, तो इसमें हमने एसिड डाला, तो H पॉजिटिव का जब यहाँ ऐसे HC इसमें से H पॉजिटिव बढ़ेगा, तो यहाँ H पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। हम जितना इसमें पानी में मान लीजिए एसिड डालेंगे तो H पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव जो आयन कंसंट्रेशन है ये बढ़ेगा, तो सांद्रता इससे क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रोंस्टेड लॉरी क्षार है। तो ये पूछ रहा है कि हमसे कि इसमें से जो ब्रोंस्टेड लॉरी बेस है वो कौन सा है। तो हम आइए हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है अरेनियस का, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरेनियस है, दूसरा हमारा है दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड। ये ब्रोंस्टेड जो है, ब्रोंस्टेड और लोरी का, ब्रोंस्टेड लोरी का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा हो गया हमारा जो इम्पोर्टेंट है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट मेन है, इन्हीं से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये तीनों। ये इन्होंने इसको दिया गया था, इन साइंटिस्ट के द्वारा इनको क्या किया गया कि अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। तो मैं आइए इनको मैं शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो H पॉजिटिव है, जो अरेनियस है, अरेनियस ने कहा कि जैसे जो एसिड है, जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव में H पॉजिटिव आयन देगा अपने सॉल्यूशन में। अपने जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये H पॉजिटिव दे देगा। और क्योंकि जो अगला और इसने कहा बेस, उसको बोला जो अपना OH नेगेटिव देगा। जैसे आपने क्या किया, HCl को आपने वाटर पे डाला, तो यहाँ क्या होगा, वाटर पे H पॉजिटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा HCl के कारण, तो H पॉजिटिव दिया। अगर मान लीजिए हमने वाटर पे H2O, वाटर पे हमने NaOH जो कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको डालेंगे, तो क्या होगा, तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन यहाँ से जो यहाँ से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा, ये OH नेगेटिव पानी में बढ़ जाएगा, तो इससे बेसिक हो जाएगा इसका नेचर। और जो लुईस एसिड था, लुईस का जो कंसेप्ट है, लुईस क्या कंसेप्ट से क्या कहता है कि लुईस एसिड वो एसिड होती है जो लोन पेयर लेती है। लोन पेयर का मतलब होता है, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें हमारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आप इसमें देख लेंगे कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन में हमारे दो लोन पेयर होते हैं। और ये इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, ये बॉन्ड बनाता है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6 7 8 तक पूरा होगा।
और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखिए। तो ये 3 से बनाएगा, 3 का एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे 8 बनाने के लिए। तो इसको 1 2, इसमें भी ये एक बॉन्ड हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये देखिए। ये इस कोने में भी ले लीजिएगा, इधर भी ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, लुईस एसिड, और मैं अभी आपको तरीका भी बताऊंगा। और जैसे लुईस वो है जो लुईस, ये तो हमने क्या बताया, लुईस बेस के बारे में बताया। और जो हमारा लुईस एसिड है उसको पहचानना आसान है, देखिए कैसे। आपने क्या लिया, जैसे मान लीजिए मेटल ले लिया, उसके साथ 3 क्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, लुईस, ये है लुईस एसिड है। ये क्या करता है, लोन पेयर को अपने साथ को का ग्राही है, लोन पेयर को लेगा अपने साइड, तो उसको कहते हैं एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। AlCl3 है, जैसे BF3 है। इन एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से याद रख लीजिएगा आप। इसमें और ध्यान क्या रखना है कि जैसे जो ये जो आगे, तो आगे इसमें मेटल है, बोरोन तो आपका नॉन मेटल उसमें आता है, P ब्लॉक का है। लेकिन फिर भी इसमें देखेंगे आप, जैसे तीन जहाँ पे आपको 3 हेलोजन दिखेंगे, जो ये फ्लोरीन, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन करके होता है ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है 17। वहाँ पे मैंने बताया ग्रुप 17 कहाँ पर है, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में आप वाले वीडियो में जाइएगा और ग्रुप 17 देखिएगा, तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन मिलेगा। फकल बरियाट से मैंने इसको याद करने के लिए बताया आपको। तो क्या होगा, ये सब हेलोजन गैस हैं। आपको कहीं पर भी अगर 3 हेलोजन, ये हेलोजन के 3 एटम दिखें मेटल के साथ, या उसके मेटल के साथ, या किसी का एक एलिमेंट के साथ 3 अगर आपको दिखें ये हेलोजन, तो समझ जाइए क्या ये है, लुईस एसिड है। ऐसे समझ जाना है आपने, लुईस एसिड है। और एसिड को पहचानने का एक और तरीका है, जिसमें क्या होंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, जैसे HCl है, हाइड्रोजन है, H2SO4 है, इसमें भी हाइड्रोजन है, देखिए ये भी एसिड है। HNO3 है, ये भी हाइड्रोजन है। बस वाटर का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, वो H पॉजिटिव तो होता है, लेकिन OH नेगेटिव भी होता है, तो वो बैलेंस कर देता है, इसको लिए न्यूट्रल हो जाता है। बाकी आप जहाँ भी हाइड्रोजन देखेंगे तो उनको आप एक बार क्या सोचेंगे कि उसको चेक कर लेंगे, वो आपका एसिड होगी, आपको हाइड्रोजन दिखेगा कंपाउंड में, तो आप समझ जाइएगा कि वो है एच दिखने लगेंगे तो H पॉजिटिव। तो मैंने आपको मोटा मोटा इसमें क्या बता दिया कि लुईस एसिड को आपने कैसे पहचानना है, लुईस एसिड, लुईस बेस को कैसे पहचानना है। अब हमारा यहाँ पे ये भी है कि जो हमारा जो ब्रोंस्टेड है, अब अरेनियस ने तो हमारा बता दिया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। तो जो हमारे ये ब्रोंस्टेड हैं, ब्रोंस्टेड ने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रोंस्टेड है, ब्रोंस्टेड की उसमें दिक्कत क्या आई, अरेनियस का सिस्टम यहाँ तक था कि जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव देगा, जो बेस होगा वो क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। और लेकिन क्या हुआ कि अब कुछ आगे को देखा गया, जैसे हमने क्या लिया, Na2CO3 लिया गया, Na2CO3, और मान लीजिए ये है NaHCO3, मतलब इस ऊपर जो है आपका सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये क्या है, जैसे जैसे इसमें ये ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट है, तो उसने कहा कि आप इसको कैसे बेस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो OH है ही नहीं, ये OH कैसे देगा। NaOH तो आपका देखिए ना, बेस कहा हमने NaOH, तो OH है इसमें, तो बेस तभी दे देगा, तो इसमें ये बेस माना जाता है और ये वो देगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अमोनिया भी क्या है, बेस है, तो इसमें भी ये OH कैसे दे देगा जब इसके पास OH है ही नहीं। तो इसने क्या किया, ब्रोंस्टेड ने या अरेनियस की थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया, और इन्होंने बोला कि भाई जो आपका ये है मैं आप ये क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन, फिर बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा कि ब्रोंस्टेड ने क्या किया, ब्रोंस्टेड ने अरेनियस के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया, अरेनियस को क्या किया, मॉडिफाई किया। क्या किया इन्होंने कहा कि भाई जो आपका बेस होगा, आप जिसे बेस कह रहे हैं Na2CO3, जो आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है कि OH नेगेटिव दे नहीं सकता है ये इनके एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसको क्या, तो हम बेस को कैसे डिफाइन करेंगे। उन्होंने कहा अगर जो बेस है आपका वो आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम बेस कहेंगे। जैसे ये आपका एक्सेप्ट कर लेता है H पॉजिटिव और NaHCO3 बना देता है, तो ये भी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। और ये ऊपर जो है ये है आपका Na2CO3 जो है, ये वॉशिंग सोडा की तरह, इसमें अगर इसके साथ 10H2O भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं हम। तो सोडियम कार्बोनेट ही हमारा क्या होता है,
वॉशिंग सोडा होता है, इसमें H पॉजिटिव डालेंगे तो ये तो इसने क्या किया, आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए एमोनिया था, हमने एमोनिया बताया, तो एमोनिया भी क्या करेगा, एक H क्या करेगा कि ये एक H को क्या करेगा, एक H को ऐड कर ले, एक H को क्या करेगा, H पॉजिटिव को ऐड करके ये एमोनियम आयन बना देगा। क्या बना देगा, एमोनियम आयन बना देगा। तो ये क्या है आपका, एक अमोनियम, ये अमोनियम आपका क्या बनाने लगेगा, H पॉजिटिव लगा के, ये भले ही क्या है, ये आपका हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे, एमोनिया क्या है हमारा, ये क्या है, बेस है, इसलिए क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये बोलेंगे आप। यहाँ पे भी Na2CO3 क्या है, ये जो है आपका, ये आपका, ये क्योंकि सॉल्ट फॉर्म कर दिया है इसने, और यहाँ पे आपका ये भी कोई क्लोरीन इसको स्टेबल कर देगा NH पर, तो यहाँ पे भी कोई एक क्या कहते हैं, माइल्ड वो बन जाएगा, माइल्ड एसिडिक एसिड की नेचर बन जाता है इसको। ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्ट बना दिया इसने भी। और देखिए, तो आप पता कैसे करेंगे कि H पॉजिटिव को क्या करेगा, ऐड कर लेगा अपने आप पे, तो ये बेस कहलाता है। यही ब्रोंस्टेड ने क्या किया, ठीक किया था इसको, जो अरेनियस के कॉन्सेप्ट को, और मैंने उसका आपको बता दिया है। आइए तीसरी वाली स्लाइड में चलते हैं। तीसरी हाँ देखिए, लुईस बेस इज अ सब्सटेंस। देखिए अगला क्या है, लुईस बेस कह रहा है इज अ सब्सटेंस है, कह रहा है। लुईस बेस मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें लोन पेयर होगा, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, क्या करेगा, डोनेट लोन पेयर करेगा। जैसे आपको ध्यान रखने के लिए किसका याद रख लेना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान रखना है। इनमें क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन में 2 होते हैं, इसमें एक लोन पेयर होता है। मतलब लोन पेयर का मतलब ये होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा नहीं लेते हैं रासायनिक क्रियाओं में, ये हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, ये तीन ही करेंगे, ये 2 नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा हो जाता है। ये 3 इसका क्या है, वैलेंसी क्या है, इन दोनों से सेटिस्फाई, 2 ही चाहिए होते हैं उसको, ऑक्सीजन को। अपना ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 6। तो इसको ऑक्टेट रूल नियरेस्ट बनने के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का कितना है, देखिए नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 6 नहीं है, ऑक्सीजन का 8 है, गलती से बता दिया मैंने। ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, 8 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला क्या है, हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन जो बाकी के 6 बन जाते हैं ये करता है। क्योंकि जो ये वाला देखिए, इसमें क्या होता है, एटम में सेल होते हैं, तो ये अंदर वाला सेल हिस्सा नहीं लेगा। जो ये 1s वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, ये नहीं। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, लास्ट वाला करता है। इसमें क्या होता है, 2s2 और 2p6 वाला होता है ये। तो इसमें आपके ऑक्सीजन में आपका बाहर वाला जो है, जो वैलेंस सेल है, ये पार्टिसिपेट करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। और 7 जो नाइट्रोजन है, 7 है, इसमें क्या होगा, अंदर वाला तो नहीं करेगा। और जो ये आपके 5 हैं, क्योंकि 2 अंदर वाले में 2 रहते हैं, जो हमारा के शेल होता है, और जो एल शेल होता है उसमें हमारे कितना होता है, 2 सब शेल होते हैं। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 और चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं ये 3, तभी ये 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। तो हम कैसे बताएंगे, इसमें लोन पेयर देख लेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपने क्या देख लिए। तो वो उसमें क्या करता है, ये डोनेट कर देता है। क्या करता है, अपना लुईस बेस क्या करता है, डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत एसिड है, इनमें से आपको क्या बताना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आने का पूरा 98% चांस है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कैसे, कि ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा मजबूत एसिड है। देखिए मजबूत एसिड का कैसे पता करते हैं, कि जब आप किसी भी मजबूत एसिड को लेंगे, उसको पानी में डालेंगे, तो वो पूरा का पूरा H पॉजिटिव और अपने पूरे आयंस में टूट जाएगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पूरा टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वो चेक कर लेंगे। और जो हमारा ये है, जो हमारा जो CH3COH है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं,
तो ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये क्या होता है, कैसे पता करते हैं, देखिए CH3COOH क्या होता है, कुछ बहुत इसमें एसिड टूटता है और कुछ वैसा ही रह जाता है, तो पूरा नहीं टूटेगा। जैसे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, देखिए ये तो क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ जितनी जैसे मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल हैं, वो रिएक्ट, उसमें से क्या होंगे 50, उसमें से मान लीजिए 25 ही टूटेंगे, H पॉजिटिव 25 ही मिलेंगे, बाकी 75 मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेंगे, तो इसलिए वीक एसिड है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, जैसे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये 100 के 100 टूट जाएंगे, 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 के 100 अपने इन आयंस में टूट जाएंगे। तो इसमें ये 100 ये इसके H पॉजिटिव के हो जाएंगे और 100 हमारे किसके हो जाएंगे, Cl नेगेटिव के, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 25 इसके आयन है तो 25 CH3CO नेगेटिव के, तो 25 इसके होंगे, 25 इसके 25 इसके, इस तरीके से टूटता है वो। और देखिए अगला है क्या, कार्बोनिक एसिड क्या है, अगला H2CO3, ये भी क्या है, इसमें ये भी क्या है, ये भी वीक एसिड है। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपका क्या होता है, वीक है। तो HCl क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपको वैसे भी पता है कि HCl क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आइए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत क्षार है। अब इसमें से क्या पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आने का वो जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी है, इसकी भी उतनी है। देखिए NaOH क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार है। जो और अमोनिया, यहाँ देखिए ऊपर देखिए, अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है, क्या होता है, वीक बेस। कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है ये भी पता होना चाहिए आपको। और जैसे आपसे कहें कि जैसे ब्यूटेलिथियम बोलें तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक बेस है। ऑर्गेनिक बेस का मतलब क्या होता है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे। जैसे ये वो ले लिया आपने CH3, इसको कैसे दिखाते हैं, CH3 CH2 4 बार 4 कार्बन, तभी वो जैसे 4 कार्बन ले लिए तभी ब्यूटाइल हो गया, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिथियम, ब्यूटेलिथियम। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है, ऐसे पता लग जाता है। इनऑर्गेनिक बेस का कैसे पता लगता है, उसमें मेटल होगा, देखिएगा NaOH, तो क्या है ये इनऑर्गेनिक बेस है। कौन सा है, इनऑर्गेनिक बेस। या आप ये भी पता होना चाहिए आपको कि इनऑर्गेनिक बेस कौन सा है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दिखेंगे आपको, जो ऑर्गेनिक हमारी जो कार्बन हाइड्रोजन रहता है जिसमें, उसमें रहता है। और इसमें क्या होता है, मेटल होता है, मेटल दिख जाए तो बेस में ये हो जाएगा आपका। जैसे NaOH है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पोटेशियम है, तो ये भी इनऑर्गेनिक बेस है। तो और आइए आगे देखते हैं, ये क्या चीज़ है, इसको देखिए। ये क्या होता है कि ये हमारा जैसे वीक एसिड है, CH3COH क्या है, वीक एसिड है। तो इसका जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, अब आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, हम उसको हल्का सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। आइए कैसे देखेंगे, देखिए कॉन्जुगेट क्या है, कौन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। देखिए कॉन्जुगेट, जैसे मान लीजिए HCl है आपका, ये एसिड है, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट, मान लीजिए आपका ये HCl क्या है, एसिड है, इसका आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, एसिड से आपने इसका हाइड्रोजन हटाने से क्या बन जाता है, इसका हाइड्रोजन हटाने से Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या, हाइड्रोजन हट जाएगा, रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास वो है, कोई भी बेस है, मान लीजिए हमारे पास यही Cl नेगेटिव है। अब इसका क्या बनाना, हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो इसमें H जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब है, कॉन्जुगेट एसिड तब बनेंगे जब उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, उसमें कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड करोगे। और कॉन्जुगेट बेस बताने के लिए क्या करो, नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आप क्या करोगे, हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन क्या करोगे, ऐड करेंगे।
कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करोगे आप, हाइड्रोजन क्या करोगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम देखेंगे। तो ये क्या है हमारा, देखिए जो CH3COONA है, ये CH3COOH का क्या है, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन को हटा के बनाएंगे, CH3CONA नेगेटिव। अब ये नेगेटिव को क्या है, थोड़ा बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सोडियम आ जाता है। बस ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ही है। हाइड्रोजन हटा दिया ना हमने, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो फिर नहीं, फिर वो वीक एसिड ही हो जाएगा। इसको CH3CONA को, ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट नहीं होता, तो सोडियम बना। जैसे आपने देखा होगा बेंजोइक एसिड हम जो जैम जेली में यूज़ करते हैं या फूड प्रिजर्वेशन में करना होता है, बेंजोइक एसिड हमें मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड ऐसे लिखते हैं, देखिए C6H5COOH। ये इस तरीके का फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे वो बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड से अगर का जो हम क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो क्या बनेगा, देखिए C6H5COO, क्या बनेगा, C6H5COO, और नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस ही हम खाने में डालते हैं, उसमें डालते हैं, तो क्या करते हैं सोडियम, या तब इसीलिए क्या है, सोडियम बेंजोएट बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, सोडियम बेंजोएट। क्यों, हम क्योंकि उसका क्या, बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ये ऐसे नहीं तो स्टेबल फॉर्म में नहीं है ना, ये तो गैस है, तो गैस को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये आपका सॉल्ट है, सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ये क्या होता है, इसको स्टेबल बना देता है थोड़ा सा, है तो कॉन्जुगेट बेस, लेकिन स्टेबल बनाने के लिए क्या है, सॉल्ट बन जाता है ये। क्योंकि ये Na पॉजिटिव है ना, ये Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट बना कैसे पता लगा आपको, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, इसको बैलेंस कर देगा, Na पॉजिटिव, तो सॉल्ट बन जाता है। तो वाटर जो है, अब आप देखिए जो वाटर है हमारा, इसमें ऑप्शन डी जो है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर क्या है, वाटर होता है न्यूट्रल, क्योंकि इसमें इसमें हमारा H पॉजिटिव भी आता है। वाटर टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए H पॉजिटिव मिलेगा, और ओ और क्या मिलता है, दूसरा प्लस OH नेगेटिव। तो दोनों चीज़ें इसमें, ये न्यूट्रल हो गया इसलिए। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं, 7वां। देखिए ये पूछ रहा है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH कितना होगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द pH। pH कितना होगा, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि ये रूम टेम्परेचर, इसको क्या मानते हैं हम, रूम टेम्परेचर। जो हमारी रूम टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन है, उसको क्या मानते हैं हम, रूम टेम्परेचर को मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में हो या चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में हो, उसका एवरेज अगर आप लेंगे तो उसका 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pH जो होता है हमारा, pH वाटर को हम नॉर्मल लेते हैं, तो pH उसका कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला, यदि किसी विलियन, अब देखिए क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। देखिए यदि किसी विलियन का pH 4 है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका pOH कितना होगा। अब देखना आपका, देखिए आपको क्या याद करना है कि एक फॉर्मूला याद करना है, pH प्लस pOH। pH होता है ये हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के लिए होता है, ये OH का, ये किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसमें 2 से 3 फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। pH, अब देखिए यदि किसी विलियन का pH 4 है, कह रहा है विलियन जो होगा उसका क्या है, pH आपको क्या रख लेना है, 4 रखना है। प्लस कह रहा है उसका pOH कितना होगा, कह रहा है इज इक्वल टू 14 है। तो आपको pOH निकालना है, pOH निकालना है। तो उसका मतलब क्या है, देखिए 14, ये इसको आप 4 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4, +4 है उस साइड, तो इधर आप इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो उसको 4 -4 हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे +4 था, इक्वल टू के इधर ले जाने में साइन बदल जाते हैं। तो 14 - 4 कितना हो जाएगा, pH आपका 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, बी क्या है, करेक्ट है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। तो वो ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सॉल्ट है, सॉल्ट बताइए, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में हमें NaCl दिया है, देखिए सॉल्ट। तो ये कैसे बनता है, जब NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है
वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है, लवण बना देता है। क्या बना देता है, NaCl, लवण, लवण मतलब सॉल्ट बना देता है। क्या बना देता है, सॉल्ट बना देगा। और क्या निकलता है साथ में, पानी, H2। ठीक। अब देखिए, अब ये अगला देखिए, आपको क्या है ऑप्शन में, वो भी ये पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड ये कैसे बन गया। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, जब हम अमोनिया है, अमोनिया को लेंगे, अमोनिया गैस जो बेस है, इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ हम क्या डालेंगे, HCl गैस डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें एक हाइड्रोजन, NH3 में एक हाइड्रोजन, ये NH3 का NH4 हो जाएगा, और यहाँ पर एक H पॉजिटिव साइन दिखाने लगेगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ा दिया ना हमने। तो ये है, तो इसके बाद ये अब ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। तो एक क्लोराइड का आयन जो ये यहाँ से जो Cl से जो क्लोराइन है, ये उसके साथ रह के उसको, जो क्लोरीन का माइनस है, ये इसको स्टेबिलिटी देगा। तो कहने का मतलब जो हमारा अमोनिया है, ये जो सॉल्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड, अब यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड प्लस माइनस है, देखिए इसमें। तो ये जो आपका सॉल्ट है, ये किस चीज़ से बना है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। ये भी पूछ सकता है कि वो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ उसने मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है, मतलब कमज़ोर होता है, कमज़ोर क्षार होता है, और यहाँ क्या है, मजबूत अम्ल है। इस तरीके से भी आपको क्या होता है पता होना चाहिए। और अगला देखिए, ये CH3CONA, तो जो CH3COOH है, ये ये CH3CONA कैसे बनता है, जब हम एसिटिक एसिड जो है, वीक एसिड है, इसमें इसका हम सिरका भी बनाते हैं, खा पी सकते हैं इसको, लेकिन पानी डाल के 4% होता है वो सॉल्यूशन। थोड़ा नमक और थोड़ा सा, एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी से बन जाता है लगभग। तो ये क्या है, वीक एसिड है, क्या है हमारा, वीक एसिड है, वीक एसिड है। और अगर आप वीक एसिड में, क्या करेंगे, इसमें हम मान लीजिए एसिड है, और हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो क्या होगा कि वो आपका अपना सोडियम वहाँ ये क्या बना देगा, इसका कॉम्बिनेशन हो गया, और ये बन जाएगा हमारा CH3CO नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा, हमने क्या हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि कंजुगेट बेस बनाना, जिसमें हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और वो थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए इसके साथ Na लग जाएगा, Na पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए इसका सॉल्ट बना देगा। तो ये लवण किस किस से बना है, बेस और एसिड से। देखिए यहाँ पे वीक एसिड, और कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, वीक बेस है, वीक क्या है, बेस है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। सॉल्ट जो हमारा क्या होता है, एसिड बेस से ही बनता है। और यहाँ आप बाकी का क्या बन जाएगा, बाकी आप वाटर बना देंगे, क्या बना देंगे, वाटर। इस तरीके से आपने देखना है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये क्या करेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये भी क्या होता है, वीक बेस है, क्या है, ये खुद क्या है, वीक बेस है। आपको पता चल जाना चाहिए प्रैक्टिस कर करके कि ये वीक बेस है। इससे हम क्या कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धोंगे तो इसका मतलब थोड़ा हाथ तो फटता है उससे, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसे ये वीक है इसलिए। जैसे अगर मान लीजिए आप NaOH के सॉल्यूशन में हाथ डालेंगे तो और थोड़ी जलन होगी, और कंसनट्रेटेड होगा तो बिल्कुल जलन होगी, थोड़ी देर बाद क्या होंगे उसके, एक दिन में या शाम उसमें खाल उतरने लग जाएगी आपके हाथ की, बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है इसमें। कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन आप लोगों ने, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में हैं, काफ़ी साल का अनुभव है आप लोगों को, तो आप लोगों ने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन देखा होगा, जिसको फर्श की धुलाई के लिए यूज़ करते हैं। वो NaOH को इसको थोड़ा पानी मिला के आप यूज़ करते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब बफर सॉल्यूशन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, जो जो ये स्लाइड है, जो ये मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए हम बफर सॉल्यूशन सीखते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं।
बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, वीक एसिड, क्या लेते हैं, वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड लेंगे और उसका कॉन्जुगेट बेस लेंगे, कॉन्जुगेट क्या लेंगे, बेस लेंगे। या हम क्या लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें क्या करते हैं करके, वीक बेस लेगा, वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट क्या लेगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड ले लेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वी इसका मतलब क्या होता है, बफर का मतलब ये होता है कि आइए देखिए, बफर इज अ सॉल्यूशन इज वन दैट चेंजेस पीएच रेपिडली। जब पीएच होता है ना, इसमें क्या करेंगे आप, छोटी मात्रा में अगर जो भी बफर होगा, बफर का मतलब आपने सुना होगा, जंगल में भी आपने बफर जोन सुने होंगे। तो इसमें क्या है कि आप इसमें आप इसका जो सॉल्यूशन बना लेंगे, इसमें क्या होगा, आप हल्का एसिड या हल्का अगर आप बेस डालेंगे तो इसका पीएच नहीं बदलता है, उसका पीएच सेम रहता है, इसलिए बफर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बफर। इसके बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें अगर आप जो वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड है, इसके सॉल्यूशन में अगर आप हल्का सा एसिड डाल दिया तो इसका पीएच नहीं बदलेगा, या उसमें हल्का बेस डाल दोगे तब भी क्या होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, इसके पीएच में चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शनों में क्या क्या है। देखिए, पीएच को पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, या केवल एक मजबूत अम्ल रखता है, या किसी भी अम्ल को पूरी तरह से उदासीन करता है। क्या करता है ये देखिए, तो इसमें क्या करता है, दोनों के लिए करता है। क्या करता है, रजिस्ट पीएच चेंज, मतलब पीएच का रजिस्ट चेंज कब होगा, या तो चाहे आप एसिड डालो या बेस डाल दो, ये क्या करता है, उसको बदलने, उसके पीएच को उस सॉल्यूशन के पीएच को बदलने नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, चेंजेस पीएच रैपिडली नहीं, अगर पीएच बदल जाएगा तो फिर तो या तो एसिड की तरफ बन जाएगा वो जो अगला सॉल्यूशन है, या बेस की तरफ चल जाएगा। तो ये अगर ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल प्रतिरोध, पीएच को बदलने नहीं देगा, उसको एकदम एडजस्ट कर देगा। बफर का मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे वो कुछ शैतानी कर लेते हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, जैसे मम्मी पापा मान लीजिए दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, या जैसे मम्मी और पापा, जैसे बच्चे ने वो कर ली, कोई शैतानी कर ली, तो क्या है, मम्मी उसको क्या कर ली थोड़ा सा, या पापा क्या कर लेते हैं, जैसे मम्मी गुस्सैल हैं तो क्या है, पापा बचा लेते हैं ना, तो बफर का काम कर लेते हैं वो। और ऐसे जैसे अगर जिनके बच्चे शैतान होते हैं और मम्मी पापा दोनों पिटाई करते हैं, तो उनके दादा दादी क्या करते हैं कि वो बफर की तरह काम करते हैं, उनको अपने 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 नाती पोतों को जो होता है वो उनको बचा लेते हैं मार पड़ने से। तो वो बफर की तरह काम करते हैं, जो बचा लेता है उसको बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बफर विलयन बनाता है। अब देखिए, ये बफर कैसे बनेगा, ये आ गया। तो हमने बफर पढ़ा था, क्या होगा कि या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, यहाँ पे है वीक एसिड, और क्या है उसका कॉन्जुगेट, क्या है, बेस है। वी एसिड है और उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो दो देखिए, वीक एसिड होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या वीक या हमारे पास वीक बेस हो या उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये दो कंडीशन होंगी। ठीक, ये दो होगा तो ये वाला ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तब हम बफर बना पाएंगे। और बफर का काम क्या है, आप इसमें एसिड डाल दो या आप इसमें बेस डाल दो, ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा, पीएच उतना ही रहने देगा उस सॉल्यूशन का। ये होता है बफर। आइए 12वां करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत, ये इसमें हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से इसको रिपीट करके भी देखिएगा, तब जाके आपको, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके सीख पाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पीएच बताना है। पीएच का मैंने कहा था आपको, पीएच का तो एक वो फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये फॉर्मूला आगे पढ़ा हमने, इसको याद रखेंगे। एक दूसरा है, जो पीएच है हमारा, वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, नेगेटिव लॉग। ये तो इसमें कैसे रखेंगे, देखिए हम माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, देखिए हमें 0.01 HCl है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, इसका मतलब ये है, तो माइनस लॉग लिखेंगे यहाँ पे, और H पॉजिटिव की जगह हम 0.001 लिखेंगे मोलर। ठीक है, इतना मोलर सॉल्यूशन है ये। ठीक, 0.001 लिखेंगे।
आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस ऐसे रहने देंगे, लॉग ये ले लिया। अब आप देखेंगे 0.001 मतलब डेसिमल कितने प्लेस आ गए, देखिए 1, 2 और 3। 1 बनाने के लिए इसको 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 लिखना पड़ेगा। आप देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो लॉग होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे लॉग जो 10 होता है, लॉग जो 10 है, लॉग 10 है वो कितना होता है, 1 होता है। और लॉग कितना होता है, जो लॉग 100 कितना होता है, वो 2 होता है। और जो लॉग 3 होता है वो कितना होता है, 3 होता है। और जो लॉग 1 है, ये भी ये वैल्यू पता होनी चाहिए, सिंपल सी है, लॉग 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए लॉग 10, अगर यहाँ पे जब जो लॉग 10 की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 हो। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसको। 1 गुणा 10 की घात 2 का मतलब क्या है, इसको हम 10 की घात माइनस 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए माइनस लॉग 10 की घात माइनस 3। अब देखिए जो ये हमने लॉग लिखा, मान लीजिए हमने क्या लिखा, लॉग 100 है, ये लॉग जो 100 है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं लॉग 10 की घात 2। 100 जो जीरो है उनको ऊपर ले लिया हमने, जैसे हमने लॉग, जैसे हमने क्या लिखा, लॉग 1, ये जो लॉग होता है लॉग 1000 इजिकल टू 3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। लॉग 10 इजिकल टू 1, लॉग 1000, ये लॉग 1000 3 के बराबर होगा। तो लॉग, अब देखिए यहाँ पे माइनस 3, अगर ये 3 होता, लॉग 3, ये माइनस, ये जैसे लॉग 3 है ना, तो क्या करेंगे इसका, अगर ये लॉग 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, अगर, लेकिन ये माइनस 3 है। माइनस 3 का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं। देखिए माइनस लॉग इज इक्वल टू 1/, ये 10⁻³ का मतलब है ये 10⁻³ नीचे है, ये देखिए। अब क्या करना है आपको, इसको खोलेंगे कैसे, माइनस लॉग लिखेंगे और 1/, लॉग 3 ये लॉग 10⁻³ कितना है, 3 है। लॉग 10⁻³ कितना है, 3 है। तो हम इसको सीधा सीधा कितना लिख देंगे कि हम इसको -3 को, जैसे यहाँ पे लॉग 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए लॉग, माइनस आगे का साइन ऐसा ही रहेगा, लॉग इज इक्वल लॉग 1/, इसको 3, ये इसको हटाने के लिए हम सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉग, जैसे 10⁻³ है तो इसको 3 लिखेंगे, अगर 10⁻³ है तो इसको -3 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए लॉग 10⁻³ है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस लॉग -3 लिख दिया। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया। तो कितना आंसर आ जाएगा, लॉग 3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, लॉग 3 आएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको देख सकते हैं, इसको रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लेंगे आप, समझ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना है, बी 3। अगला देखिए 13। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा संकेतक सामान्य पीएच निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब संकेतक क्या है का मतलब ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे फैक्ट्री में आपके पास जैसे मान लीजिए कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बताया और आपको पता नहीं है ये क्या है, आप बड़ी कंपनी में हैं और मान लीजिए आपने सॉल्यूशन है, आप हाथ डाल के नहीं चेक कर सकते क्योंकि आप एक टेक्नीशियन होने के नाते आपको क्या कहते हैं, सारी साइंस की वो टेक्निकलिटीज़ आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसमें एक लिटमस पेपर, उसको आपको चेक करना है, उसका आप चेक कर लेंगे किससे, या तो उसको क्या, उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, लिटमस पेपर की शीट आती हैं, उसको आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर की शीट क्या डालेंगे, वो डाल देंगे, उसमें डाल के चेक कर लेंगे। जैसे क्या होगा, आपका ब्लू लिटमस है, मान लीजिए ब्लू लिटमस को अगर आपने डाला, ब्लू लिटमस को डाला, अगर ये एसिड होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस एसिड में, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप ध्यान रख लेंगे, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये एसिड होगा। तो इस तरीके से आप जांच कर लेंगे। या आप उसके सॉल्यूशन को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा फेनोफ्थलीन डालेंगे तो उसे पिंक कलर आने लगेगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज भी होता है, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। वो ये पूछ रहा है, इसमें संकेतक का मतलब होता है कौन सा इंडिकेटर यूज किया जा रहा है पीएच पता करने के लिए। तो उससे कौन सा है, फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस। तो आपने ये अपने कैनिंग के दौरान भी आपने अपने लैब वाले जो वो थे प्रैक्टिकल्स थे उनमें सीखा होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं।
देखिए अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 9 इज, पीएच, अब देखिए पीएच 9 है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब क्या है, देखिए पीएच अगर आपका, पीएच का जो स्केल है आपका, उसमें आपने क्या देखना है कि बीच में क्या है आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 है, और यहाँ सबसे कम वाला हो जाता है, पीएच जब कम होगा तो ये एसिडिक होगा, ये सारा एक यहाँ तक, ये बीच में क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और ये जो सातवां है यहाँ बेसिक, बेसिक रीजन बढ़ जाता है, यहाँ क्षारीय बन जाएगा, और इधर क्या अम्लीय हो जाएगा इधर को, तो ये क्या हो जाएगा पीएच 9, देखिए 7 से आगे आएगा ना 9, तो क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अब ये देखिए जब जल में अम्ल तोड़ा जाता है तो पीएच में क्या परिवर्तन होता है, कह रहा है। आप देखिए जल ले लीजिए, एक आप बाल्टी में पानी ले लीजिए, जल ले लिया आपने, तो कह रहा है कि इसमें अम्ल जोड़ा जाए, मान लीजिए आपने यहाँ से HCl डालना शुरू किया, तो पानी में क्या है, जल में क्या है आपका H, देखिए पानी के अंदर क्या है आपका H पॉजिटिव है एक, तो दूसरा क्या है H पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है इसमें, एक सेकेंड, ये एक दूसरा इसमें है OH नेगेटिव है। आपने क्या किया, यहाँ से H पॉजिटिव डालते गए, एसिड आए तो पानी में तोड़ जाने में क्या करेगा वो H पॉजिटिव, क्या H पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे यहाँ पे HCl की वजह से, ठीक है, HCl की वजह से होंगे, तो और ये बढ़ते जाएंगे, ठीक। और आप कहेंगे कि H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो Cl भी तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl भी बढ़ रहा है, Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव से ये बेस क्यों नहीं बढ़ा, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जब H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इससे एसिडिटी बढ़ती है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता मान लो तो क्या होगा, तो बेसिसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन का क्या, ये क्या होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, ये इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जो लास्ट में आखिरी के जो शेल होता है उसमें, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है अपने जो लोन पेयर है इनको डोनेट करता ही नहीं है, ये मतलब बहुत ही वीक मतलब वीक एसिड की तरह ही बिहेव करने लगता है ये, तो तब हमें यहाँ सारा एसिडिक माहौल बन जाता है, ये Cl तो अपना नेगेटिव दे ही नहीं रहा है, इसको दे, तो कह रहा है भाई मेरे को दे दो। मान लीजिए आपके पास क्या है 100 रुपये हैं, किसी के पास एक, मान लीजिए किसी के पास 10 रुपये हैं, मान लीजिए क्लास में सब ये देख रहे हैं, जो 100 वाला है वो वो भी क्या है गरीब की तरह ही तो बिहेव करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मुझे 1 रुपया दे दो, वो अपने पैसे देगा ही नहीं, आप और लोग एक वाले से, दो वाले से, 10 वाले से मांगेंगे दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अमीर होने के बावजूद भी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए पीएच की वैल्यू क्या होगी, H पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आपका पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पीएच की वैल्यू कितनी होनी, घटने लगेगी, देखिए यहाँ पे पीएच है, ये मत देखिए, तो आपने जल लिया है, जल मतलब 7, तो आप इसमें क्या हो रहा है आपका पीएच, आप H पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होने लगेगा, आपका पीएच क्या होगा घट के, ये 1 2 यहाँ पहुँचने लगेगा, एक ये ले लिया, 2 यहाँ इसकी ओर आने लगेगा, तो क्या होगा पीएच आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये पीएच का पीएच मीटर है, क्या है पीएच मीटर है, इधर 1 होती है और इधर यूनिट कितनी होती है 14, तो आंसर क्या होगा, पीएच क्या करेगा, अगर पानी में आप एसिड डालोगे तो पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। इन क्वेश्चनों को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मैंने अभी बताया भी आपको, सिरके में कौन सा है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, इसमें हम क्या करेंगे सिरके में, कि हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर ले लेंगे, 1 लीटर ये ले लिया, मान लीजिए 1 लीटर ले लिया आपने, 1 लीटर का मतलब 1000 ml ले लिया, कितना ले लिया, 1000 ml ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4% क्या करेंगे, 4% एसिटिक एसिड मिला देंगे, क्या करेंगे एसिटिक एसिड मिलाएंगे और विनेगर तैयार हो जाए, एसिटिक एसिड मिलाएंगे और विनेगर तैयार होगा, और उसमें क्या कर लेंगे 1 स्पून चीनी और 1 स्पून नमक डाल देंगे। और मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि जो 1 लीटर हमने, अगर 1000 ml हमने क्या बनाया है, 1000 ml हमने वाटर लिया है, ये क्या लिया है वाटर लिया है, तो हम इसमें कितना ml एसिटिक एसिड डालेंगे, एसिटिक एसिड डालेंगे कि ये
4% एसिटिक एसिड 4% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन हो जाए कि तो कितना ml हमको एसिटिक एसिड डालना होगा, आप ये कैलकुलेट करके बताइएगा इतना ml होगा करके 1000 ml पानी में। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। 17वां देखिए, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा आयन विलयन की अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है, दायी है कह रहा है। देखिए कौन सा वाला आयन, मतलब किस आयन से, विच आयन विल मेक एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या है एसिडिक नेचर, किस चीज़ से बनेगा, या कौन सा आयन विलयन की अम्लीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है। तो विलयन है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, वाटर हमने सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए एक वाटर तो हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसमें घोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या डालेंगे, मान लो हम डालेंगे अगर H पॉजिटिव डालेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, एसिडिक बनते बनते जाएगा, इसमें H पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर OH नेगेटिव डालेंगे तो बेसिक होने लग जाएगा। अगर वाटर है यहाँ पे, ये मान लीजिए H2O है, ये भी H2O है, तो अगर इसमें OH नेगेटिव डलेगा तो क्या होगा, ये क्षारीय बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आंसर क्या होगा एसिडिक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। जब अम्ल, अब ये क्वेश्चन भी देखिए, हर एक क्वेश्चन की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके की बहुत ज़्यादा ना हार्ड बनाए हैं, लेकिन छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब अम्ल, देखिए कोई भी मेटल है, मेटल की शीट है मान लीजिए, आपने इसमें एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया इसके ऊपर, या H2SO4 डाल दिया, तो क्या बनेगी, रिएक्शन क्या होगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आंसर हमेशा याद रखिएगा आप। आइए 19वां करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण मतलब होता है न्यूट्रल करना। आप लोग भी काफ़ी उदासीन लगते हैं, लाइक और कम वो डन लिखने में, आप लोगों ने जितनी उदासीनता दिखाई है वो काबिल तारीफ है वो भी। तो देखिए उदासीनीकरण का मतलब है जब उदासीनीकरण कब किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे NaO, मान लीजिए हमने HCl ले लिया, HCl एसिड को हमने NaOH बेस के साथ मिला दिया, तो उदासीनीकरण क्या, न्यूट्रल क्या बनेगा, NaCl क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ ओनली सॉल्ट लिखा है, जो आप पेपर में क्या करेंगे जल्दीबाजी में ओनली सॉल्ट लिखे आएंगे तो माइनस में घुस जाएंगे। तो आपने क्या देखना है, ध्यान से पढ़ना है सारे ऑप्शन, सॉल्ट एंड वाटर है आंसर, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ये लास्ट है, ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस बताइए, इसमें कह रहा है एम्फोटेरिक उभयधर्मी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और हाई लेवल का होगा, नॉर्मल लेवल के हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और जो जिसमें डाउट होगा मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले तीसरा पार्ट भी इसके मैं इसका लेके आऊँगा, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की और प्रैक्टिस कराई जाएगी उसमें आपको। इसमें मैंने आपको ये pH का ज़्यादा प्रैक्टिस कराया है। आइए देखिए उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब होता है, जैसे इसमें क्या है, उभयधर्मी वाटर है कि वो H पॉजिटिव, उभय मतलब दोनों, एम्फोटेरिक मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा, जो एसिड भी बेस के दोनों के गुण मिलेंगे तब H2O है। अगर ये मान लीजिए HCl है तो ये उभयधर्मी नहीं है, क्योंकि ये H पॉजिटिव ही पॉजिटिव देता है, Cl तो हमारा बिल्कुल अपने इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। ये लवण है हमारा, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, इसमें ये तो सॉल्ट बन गया। ये तो क्या है, सॉल्ट है, जो हमारा उभयधर्मी की तरह कौन सा पदार्थ करता है, वाटर करता है। एनीवेज तो हमारा बेस है, क्षार की तरह काम करता है। क्षार और जो हमारा अम्ल है, इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये एक तरफे एक किनारे के हैं, तो उभयधर्मी नहीं है ये। तो ऑप्शन क्या है इसका, इसका बी करेक्ट है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।